तो वो भी ये कह रहे हैं कि मोदी तुम एक बीमार आदमी हो, तुमने अपना दिमाग लूज कर दिया है जंग हारने के बाद। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज हो गए हैं, बड़ा गुस्सा हो गए हैं। We are ready to talk for the sake of peace with a neighbor, counter terrorism. तो ये पीस ऑफर क्यों आ रही है? क्योंकि ये घबराए हुए हैं और ये चाहते हैं कि अब दोबारा वॉर ना हो पाए, दोबारा इंडिया ना मारे। ये कहते हैं कि हमने अगर आपको पिछली 99 दफा डंग मारा है, तो इस दफा जो हमने डंग मारा आप क्यों बिलीव कर रहे हैं हमने मारा? आप एक इन्वेस्टिगेशन करा लें, हमने इस दफा नहीं डंग मारा। आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमसाय ममालिक के साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए बातचीत करने को तैयार है। वो कह रहे हैं नो डाउट नरेंद्र मोदी जो एक स्टेटमेंट होता है उसकी क्वालिटीज उनके अंदर नहीं है। ये एक घमंडी और एक अनसिविलाइज्ड इंसान है। ये डायरेक्टली पाकिस्तान की पब्लिक को थ्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब मैसेजिंग की जा रही है कि आप तो हमारा जब मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप इतने जोगे नहीं है। पाकिस्तान में असल में कहा जा रहा है ये जो झड़प हुई है 4-5 दिनों की, हमने 1971 का बदला ले लिया। अच्छा, 1971 में तो आपने अपना 40% मुल्क गवा दिया। अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो 30% और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो 40-50% आपने अपना मुल्क गवा दिया। तो इंडिया का क्या आपने आधा इंडिया ले लिया या क्या किया आपने? कैसे जीत गए आप? मैं अभी किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे अच्छा बदला ले लिया लेकिन पतलूने वापस से लिए 93,000 जो पतलूने थी। anyway। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू वॉइस में। गुजरात के भुज में हाल ही में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान में कोहराम मच गया। उन्होंने पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा, सुख चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये लाइनें सुनते ही पाकिस्तान के नेता और मीडिया की हालत पतली हो गई है। पीएम मोदी ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का सीधा जवाब था, जिसमें पाक समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। हमने 15 दिन इंतजार किया कि पाकिस्तान कुछ करेगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है, मोदी बोले। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर दिया। मोदी ने चेताया, हमने कहा था चुपचाप बैठे रहो, गलती की तो भुगतना पड़ेगा। अब हालत यह है कि पाकिस्तान की एयरबेस आईसीयू में है और वहाँ की मीडिया मोदी जी को बुरा भला कहने में लगा है, लेकिन भारत सिर्फ जवाब नहीं हिसाब देता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई स्पीच किया, किसी जलसे में कौम से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज हो गए हैं, बड़ा गुस्सा हो गए हैं। तो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, तो बहरहाल उन्होंने अभी एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्पीच को दिखाया। जरा पहले मैं आपको स्पीच चलाने से पहले दिखा दूंगा वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नो डाउट नरेंद्र मोदी जो एक स्टेटमेंट होता है उसकी क्वालिटीज उनके अंदर नहीं है। ये एक घमंडी और एक अनसिविलाइज्ड इंसान है। ये डायरेक्टली पाकिस्तान की पब्लिक को थ्रेट कर। ओहो, ये पढ़ने से और ये स्पीच को देखे बगैर ये लग नहीं रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो भी प्रोपेगेंडा किया गया हो, मैंने कभी उनको स्पेशली जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस तरह की खुल के बात करते नहीं देखा जिस तरह के पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने। आप ये कह सकते हैं कि 2 नंबर आदमी है, दिल में कुछ है मुंह पे कुछ है, लेकिन भाई हम मानेंगे तो वही जो बंदे के मुंह पे होता। तो ये बड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर सा है कि उन्होंने पाकिस्तानी पब्लिक को डायरेक्टली टारगेट कर दिया। He has now realized that the unity of Pakistan and especially the young Pakistanis are the biggest hurdles। यार थोड़ा उसको प्रूफ रीड तो करवा लिया करें हामिद मीर भाई। Is the biggest hurdle for his ulterior designs। अब ये अल्टीरियर डिजाइन क्या है? अखंड भारत का इल्जाम लगाया जाता है मोदी के ऊपर, जो उन्होंने 2000 मेरा ख्याल 10 या 11 का उनका एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है अपने टाइम्स के साथ, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमारे तो अखंड भारत का हमें कोई शौक नहीं है। और उसके पीछे एक वजह है, ये जितने जिनको फार राइट रेडिकल हिंदू बोला जाता है, इंडियन ये आरएसएस और हिंदुत्व जो इनको बड़ी बुरी लगती है, जिनके बारे में ये कहते हैं, उनमें से किसी को भी अखंड भारत का शौक, क्योंकि इससे तो वो ये कहते हैं कि अगर हम लैंड लेंगे तो ये जो 25 करोड़ मुसलमान है, हमसे पहले 20 करोड़ मुसलमान संभाले नहीं जा रहे, 20-25 करोड़ जितने भी हिंदुस्तान में है, तो हम मजीद क्यों लेंगे। इसी तरह का एक और प्रोपेगेंडिस्ट है, खैर उसको मुझे नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मैं बाकियों को इतना कोई फॉलो नहीं करता। वो भी ये कह रहे हैं कि मोदी तुम एक बीमार आदमी हो, तुमने अपना दिमाग लूज कर दिया है जंग हारने के बाद। पाकिस्तान में असल में कहा जा रहा है ये जो झड़प हुई है 4-5 दिनों की, हमने 1971 का बदला ले लिया। अच्छा, 1971 में तो आपने अपना 40% मुल्क गवा दिया। अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो 30% और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो 40-50% आपने अपना मुल्क गवा दिया। तो इंडिया का क्या आपने आधा इंडिया ले लिया या क्या किया आपने? कैसे जीत गए आप? मैं अभी किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे अच्छा बदला ले लिया लेकिन पतलूने वापस से लिए 93,000 जो पतलूने थी। anyway, तो आप ये कह रहे हैं दुनिया को भी ये देखना चाहिए कि आप पाकिस्तान की कौमी यूथ को धमकी दे रहे हैं, और आपने कहा है कि अच्छे से जियो, अच्छे से रोटी खाओ वरना मेरी गोली है। अच्छा, यानी गोली क्या है पाकिस्तान की यूथ के लिए? सुनना पड़ेगा क्योंकि लग नहीं रहा कि ये उनके कैरेक्टर से बाहर की बात लग रही है। ये तो जरा देखते हैं मोदी जी ने कहा क्या असल में, तो चलें सुनते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा।
यहाँ पे तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। इसीलिए जो इंडिया का नैरेटिव है उसको मानना पड़ेगा कि उनका नैरेटिव क्या है। उनका नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, प्लीज ये दहशतगर्दी बंद कर दें, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और अब पिछले कुछ अरसे से इनका नैरेटिव क्या है? उनका नैरेटिव ये है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फील्ड मार्शल, ये एक इंस्टीट्यूट है, उसके पीछे एक वर्दी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो पाकिस्तान की आवाम को उठना होगा इनके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। यस, ये धमकी नहीं, ये इसको कहते हैं दरख्वास्त करना, गुजारिश करना। वो गुजारिश कर रहे हैं, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, पैसा बनाओ, मौज करो, रोटी खाओ। मुझे लगता है बानी है प्रॉब्लम वाली बात। वरना मेरी गोली तो है ही। अगर आपका बुग्ज है तो आप इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि वो कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए मेरी गोली है। और खोते हैं उसकी प्रेमिस तो देखो क्या है। उसकी प्रेमिस मोदी जी की ये है कि दहशतगर्दी को पाकिस्तानी अवाम खत्म करे। अगर पाकिस्तानी अवाम या यूथ नहीं खत्म करेगी तो मेरे पास गोली तो है। किन के लिए? दहशतगर्दों के लिए। वो दहशतगर्दों के लिए गोली की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का वो स्पीच सबको याद है, अभी कुछ टाइम पहले ही दी थी, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले, कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी एस्पिरेशंस अलग हैं, हम उनसे साथ नहीं रह सकते, हम उनके साथ पीस में नहीं रह पाएंगे। ये बात पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बोली थी। उसके बाद इंडियन आर्मी ने जो जवाब दिया था, कर्नल सोफिया कुरैशी वो आई थी, मतलब पाकिस्तानी आर्मी की बोलती बंद हो गई थी। उसके बाद अब ईरान जाकर ऑपरेशन सिंदूर में जितनी पिटाई हुई, उसके बाद उन्हें होश भी आ गए कि भाई इंडिया से लड़ना मुश्किल है। ईरान जाकर के पीस ऑफर दे रहे हैं। ये पीस ऑफर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं दिए, ये पीस ऑफर पाकिस्तान दे रहा है। क्यों दे रहा है? ये दिखाने के लिए कि हम पीस चाहते हैं। तो सच्चाई है ये पीस नहीं चाहते। इनके स्टेटमेंट्स जिस समय हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मारे थे, उसके नेक्स्ट डे से ही स्टेटमेंट्स क्या थे सबको पता। तो ये पीस ऑफर क्यों आ रही है? क्योंकि ये घबराए हुए हैं और ये चाहते हैं कि अब दोबारा वॉर ना हो पाए, दोबारा इंडिया ना मारे। और ऑफ कोर्स ऐसा तगड़ा जवाब दिया गया ना कि ये अगले 2 साल तक तो कोई बड़ा हमला नहीं कर पाएंगे, औकात नहीं, हिम्मत नहीं है। वैसे पीस ऑफर दी, साथ में ये भी बोला कि हम ट्रेड कर सकते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसका स्टैंड था कि हम ट्रेड नहीं कर सकते जब तक 370 दोबारा नहीं लगती। पिछली गवर्नमेंट का और इस गवर्नमेंट का दोनों का स्टैंड ये था, वीजा नहीं खुलेंगे जब तक 370 दोबारा नहीं लगती। ये शरीफ साहब सडनली शरीफ बन गए, डंडा किसका है? पहली बात है रोहित भाई, ये शरीफ बन नहीं सकते। ये शराफत का ढोंग रख सकते हैं, और ये शराफत का ढोंग तब रखते हैं जब ये आपके कदमों में ये लेटे होते हैं, बिल्कुल पूंछ हिला रहे होते हैं अपनी कि भैया माफ कर दो, कहीं टांग ना लग जाए। अब जो ये कर रहा है, अब इसकी बातें सुनिए। उसने 3-4 बातें बोली। पहला बोला हम पीस के लिए बोल रहे हैं, हम पीस की बातें करें। अब आपको लगता है ये शांति की बात बोल रहे हैं, वो बोल रहा है पीस ऑफ लैंड। आप गलत समझे हैं, हम पीस की बात करते हैं, पीस ऑफ लैंड की, यानी कि पीओके की बात ये करने के लिए तैयार है। कश्मीर की बात तो हमने करने नहीं है। दूसरा, साथ में रुक कर बीच में पॉज था, फिर बोला पानी की बात करते हैं, गर्मी आ रही है, पानी की दिक्कत है, पिछवाड़ा साफ करने के लिए भी पानी नहीं है, एक दूसरे से पसीना इकट्ठा कर कर तो पिछवाड़ा साफ कर रहे हैं, तो इसलिए पानी की बात करते हैं। तीसरा, जब उन्होंने बोला कि भी हम ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड, हमने तो ट्रेड की जरूरत नहीं हमें, और जब से हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद किया है हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। यानी कि ये पनौती के साथ जब हमने ट्रेड किया हमारी तरक्की रुक गई। आज ये ट्रेड ये चाइना के साथ कर रहे हैं, चाइना की भी आपको मालूम है हालत क्या हो गई है।